महाभारत के संदर्भ में कई प्रकार के किस्से प्रचलित हैं और ऐसे किस्से अक्सर वर्ण से संबंधित बताए जाते हैं। यानी योद्धाओं को, जो उसके कलाकार थे, जो उसके पात्र थे पौराणिक कथाओं के, उनके पात्रों को विशेष तौर पे उनके वर्ण जाति के आधार पर ही जाना जाता था। और जातियाँ किस प्रकार थी, उनके विवाह किस प्रकार से होते रहे, उनके बच्चे किस किस से पैदा हुए, इसकी कहानियाँ भी बड़ी अनोखी हैं। तो आइए देखते हैं कि महाभारत के जो प्रमुख पात्र थे वो किन की संतानें थी। तो महाभारत में जो प्रमुख पात्र थे वो थे 5 पांडव। पांडु के पुत्र होने की वजह से पांडव कहलाए। पर पांडु के पुत्र कैसे? पांडु तो पिता नहीं था किसी का, क्योंकि पांडु बच्चे पैदा नहीं कर सकता रहा। पांडु की 2 पत्नी थी, एक कुंती, दूसरी माद्री। कुंती का पहला पुत्र सूर्य से। अब जरा देखते हैं पहले सूर्य कौन थे। तो थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि सूर्य कौन थे। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र वे थे मरीचि। मरीचि के पुत्र वे कश्यप। कश्यप के पुत्र वे सूर्य। और अब देखिएगा, सूर्य के कई पुत्र हैं। उसमें पहले हैं जो एक क्रम से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो पुत्र और पुत्रियाँ थी उनके नाम बता रहा हूँ। यम, यमुना, यानी यमुना नदी को भी उनके पुत्र ही माना जाता है। यम मतलब यमराज या धर्मराज, जिसके पुत्र थे कौन? युधिष्ठिर। तो एक हुए यम, दूसरे यमुना पुत्री, तीसरे हुए मनु वैवस्वत, इसके बाद हुए अश्विनी कुमार। अब देखिएगा, जो इनके बच्चे हैं, कुंती के बच्चे, उसमें से एक है सूर्य के द्वारा पैदा हुआ जो कर्ण था। दूसरा है धर्मराज अर्थात सूर्य के पुत्र से पैदा हुआ बच्चा जिसका नाम था युधिष्ठिर। यानी कुंती एक बच्चा पिता से और दूसरा बच्चा उसी के बेटे से, यानी सूर्य से बच्चा पैदा हुआ, फिर उसी के बेटे धर्मराज अर्थात यम से पैदा हुआ। तीसरा पवन पुत्र और चौथा इंद्र। तो पवन भी देवता जो है ब्राह्मण थे। सूर्य भी चूंकि कश्यप पुत्र थे तो इसलिए सूर्य ब्राह्मण हुए। और सूर्य और संज्ञा चूंकि विश्वकर्मा के पुत्र थी, विश्वकर्मा भी ब्राह्मण थे। यानी उस तरह के देवता जो बड़े ही समृद्ध थे उस समय, वो ब्राह्मण थे। तो सूर्य की पत्नी संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री, दोनों ब्राह्मण के संतान अश्विनी कुमार, यम और यमुना और मनु। तो अब देखिएगा, एक संतान हुई सूर्य से कुंती की, दूसरी संतान हुई यम से, तीसरी संतान हुई पवन यानी ब्राह्मण से, पवन देवता। चौथे हुए कौन? इंद्र से। इंद्र भी ब्राह्मण थे, कश्मीर के राजा। स्वर्ग कहीं और नहीं था, काश्मीरी स्वर्ग था। तो ये हो गए कौन? ब्राह्मण की संतानें। अब माद्री से 2 हुए अश्विनी कुमार, जो कि अश्विनी कुमार से पैदा हुए कौन? नकुल और सहदेव। यानी अश्विनी कुमार भी ब्राह्मण हुए और कुंती के जो 4 पुत्र थे वे भी ब्राह्मण हुए। 5 पुत्र पांडव कहलाए और एक पुत्र कर्ण जो है वो सूत पुत्र कहलाए, जो कि दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़े महाभारत का। तो देखा जाए तो कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वो ब्राह्मण पुत्र थे। कर्म के आधार पे उनको पौराणिक कथाओं में क्षत्रिय माना गया। पर कथा किसकी चल रही है? कथा ब्राह्मण की चल रही है। अब आगे आते हैं पांडु और धृतराष्ट्र पर। तो पांडु और धृतराष्ट्र जो हैं वो व्यास की संतानें थी। व्यास किसके संतान थे? सत्यवती और पराशर के संतान थे। पराशर ब्राह्मण शक्ति मुनि के संतान। शक्ति मुनि उनकी माता जो है वो दलित समाज से थी। और शक्ति के पिता वशिष्ठ के पिता स्वयं ब्रह्मा। तो देखा जाए तो वशिष्ठ, उनकी पत्नी अक्षमाला से हुए कौन? शक्ति मुनि और दलित स्त्री से हुए कौन? पराशर और सत्यवती, जो कि निषाद राज द्वारा पाली पोसी गई थी। और कहते हैं गंधर्व की संतान थी। तो गंधर्व भी दलित में आते रहे और निषाद भी दलित में आते हैं। तो कुल मिला के माँ दलित और पिता कौन? व्यास, पिता पराशर, उससे संतान हुई व्यास।
तो व्यास संतान चूंकि पराशर के तो व्यास ही ब्राह्मण हुए। अब ब्राह्मण व्यास से जो बच्चे पैदा हुए यानी कि विचित्रवीर और चित्रांगद, ये दो जो बच्चे थे, इनसे जो संतान पैदा हुई ये सत्यवती और शांतनु की संतान थी। शांतनु के एक पुत्र देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं किया। शांतनु और सत्यवती से पैदा हुए विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर और चित्रांगद की कोई संतानें नहीं हुई। ये जब खत्म हो गए तो इनकी जो पत्नियां थी अम्बे, अंबिका, इनसे जो बच्चे पैदा हुए उसमें से एक से धृतराष्ट्र, दूसरे से पांडु, और दासी के साथ संसर्ग होने पर व्यास और दासी के पुत्र विदुर कहलाए। तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों ब्राह्मण पुत्र कहलाए। और ठीक इस तरह से धृतराष्ट्र के ब्राह्मण तो उसके पुत्र दुर्योधन आदि भी ब्राह्मण। तो महाभारत की जो कथा है, वो जो युद्ध है दो लोग के बीच का, वो कोई और नहीं, वो पूरे ब्राह्मण समाज के हैं। उन्हें क्षत्रिय रूप में दिखाया गया है क्योंकि वो योद्धा थे। पर अगर देखा जाए तो ब्राह्मण के ही पुत्र थे। तो ये जो पूरी कथा है ये ब्राह्मण के इर्द गिर्द है, ये ब्राह्मणों के बीच की कथा है, ये ब्राह्मणों के बीच का युद्ध है। इतिहास में ऐसी और कई घटनाएं हैं, कई और भी किंवदंतियां हैं। थोड़ा उसमें शोध करेंगे और पीछे की ओर जाएंगे और उनके पिता की हम जानकारी लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि उनके पिता किस जाति के या किस वर्ण के थे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये प्रवचन बहुत अच्छा लगा होगा। शेष अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।